हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का क्लास जो रहेगा क्लास 9th रहेगा और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 19 मतलब 19। ठीक है, मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 18 तक करवा दिए थे और जो चैप्टर भाई हम लोग का चल रहा था बहुपद, जिसको बोलते इंग्लिश में पोलिनोमियल्स है, चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का। ठीक है, इसमें आपको एक्सरसाइज 2.5 बताए थे। मैं हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 18 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर के माध्यम से मतलब लेक्चर नंबर 19 के माध्यम से हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से रहेगा भाई क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है ना, और एक्सरसाइज 2.5 है, ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रीवियस लेक्चर आपको 18 तक मतलब 18 में बताए थे क्या कहते हैं एक्सरसाइज क्या कहते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अगर आपको भाई प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है में से प्रत्येक का, प्रत्येक मतलब हर एक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आप जानते होंगे, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, देखिए गुणन मतलब गुना के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा। ठीक है, हिस्सा। ठीक है, तो आपको गुणनखंड निकालना प्रत्येक का। ठीक है, देखिए पहला जो है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। दूसरा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तीसरा है भाई, तीसरा नंबर है आपका 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। चौथा नंबर है आपका 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। पाँचवा है 27p³ माइनस 1/217, सॉरी माफ़ कीजिएगा 16 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो आपको पाँचवा नंबर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का पाँचवा नंबर तक दिया हुआ, प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इनमें से हम 2-3 ठो बना देते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, पहला नंबर हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, और फार्मूला भाई आपको सर्वसमीकरण याद रहना चाहिए आपको, अगर याद नहीं है फिर भी हम लिखा देते हैं। एक नंबर में जो यूज़ होने वाला है सर्वसमीकरण कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि a³ b³ है ना, मतलब ये वाला हम लोग का यूज़ होगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू सर्वसमीकरण जानते हैं क्या होता है, x³ नहीं जानते, लिखा देते x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, और अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक ए फार्मूला यूज़ होगा, मतलब सर्वसमीकरण यूज़ होगा। दूसरा सर्वसमीकरण जो यूज़ होगा x माइनस, माइनस वाला भी है तो x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी है, अगर ऊपर वाला याद हो गया नीचे वाला आराम से याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, बात को समझे। तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, एकदम सिंपल। ठीक है ना, ये आपका सर्वसमीकरण यूज़ होगा किसमें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, जिसमें देखिए इसमें प्लस वाला है तो मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग को पहला नंबर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहला नंबर हम लोग एक बार अगेन लिख दे, क्या वी हैव दिया है, क्या लिखेंगे भाई, दिया है, क्या दिया भाई हम लोग का 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8a³ को 2a पे पावर होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। हम सर्वसमीकरण मैच करवाते हैं कि मैच करता है, कौन सा करता है मैच, मैच करता है कि नहीं करता। एक्चुअली हमको पता है कि मैच ऊपर वाला ही करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम एनालिसिस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो 2a³ प्लस b का तो b³ ही रहेगा प्लस, अब देखिए हम लोग का क्या 3 इंटू XY, तो अगर देखिए भैया हम लोग ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बात को समझे कि नहीं समझे। ये x क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, y क्या b हो जाएगा, तो x³ मतलब 2a का होल क्यूब, y³ मतलब b का क्यूब, y क्या एक्चुअली अगर देखा है y b है और x क्या 2a है, तो प्लस 3xy प्लस 3xy। ठीक है, देखिए 3 गुना x गुना y, x क्या है 2a है गुना y कितना b है, तो अगर इसको आप हल कीजिएगा, बाद में हल करेंगे, प्लस इंटू, देखिए इंटू मतलब गुना। ठीक है, x प्लस वाई, x क्या भैया 2a मान के चलते हम लोग, और b कितना y कितना b है। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। अब देखिए 2a³
प्लस बी क्यूब, क्या भाई, बी क्यूब प्लस 3 दूना 6 6 3 दूना 6 3 दूना 6, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6 तो 6ab आ जाएगा, a गुना बी इंटू है फिर 2a प्लस बी है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। इसको आप और सरलीकरण कीजिएगा, तोड़िएगा तो 2a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 6, देखिए आप 6 गुना 2 हो जाएगा तो 6 गुना 12, सिर्फ 6 गुना 2 नहीं होगा बल्कि a b गुना a भी होगा, ठीक है ना। तो a भी गुना होगा साथ में, तो a गुना a तो a स्क्वायर हो जाएगा 12a स्क्वायर, b तो b अकेला रहेगा भैया, ठीक है। फिर आप 6ab फिर b से गुना होगा, इसी तरह से 6ab गुना हुआ 2a से, फिर इसी तरह से 6ab गुना b होगा, तो 6 का 6 ही रहेगा और a तो a ही रहेगा, b गुना b तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई मैच करता है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखें तो 8 क्यूब 2 दूना 4 4 दूना 8 a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, हम मैच करता नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग का मैच करता है। यहाँ पे बोले तो भाई हम लोग यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे हम लोग का क्या है यार, यहाँ पे हम लोग का x क्या भाई, हम लोग का 2a निकला हम लोग का, और y कितना है बताइए, y जो है हम लोग का b है कि नहीं है। तो हम लोग देखिए तो कौन सा सर्वसमी का यूज़ होता है, 8 सर्वसमी का यूज़ होता, ठीक है ना। कौन सा हुआ भाई, सर्वसमी का यूज़ जो हुआ x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम लोग का सर्वसमी का यूज़ हुआ। ये क्या है, सर्वसमी का है, क्या भाई, सर्वसमी का है। यही हम लोग का यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, बोलेगा जी भैया यही यूज़ हुआ इसमें। तो आप इसके जगह में इतना तो हम लोग का आया, इतना आया ना, एक्स क्यूब एक्स हो गया, ए वाई क्यूब हो गया प्लस 3xy हो गया 3xy, फिर ए एक्स प्लस वाई हो गया। मतलब तोड़ के आपको दिखाया ना भाई, ये मैच ए वाला में मैच करता है ना, बोलिएगा जी भैया मैच करता है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से मैच करता है। तो आप इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं इसके जगह, बोलिए जी भैया इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्या है हम लोग का 2a है, तो 2a प्लस, क्योंकि मैच करता है सर्वसमी का, तो इतना के बराबर इतना है, इतना के बराबर इतना है। तो आप इतना के बराबर इतना हम लोग को एक्चुअली मिल गया, मिला कि नहीं मिला, आप तोड़ के दिखाए तो इतना मिल गया ना। यही सर्वसमी का यूज़ करते हुए तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू इतना के बराबर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसके जगह में एक्स प्लस वाई का, ये पूरे के जगह में भैया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। लेकिन एक्स क्या हम लोग का 2a है, तो 2a लिख देंगे, ठीक है, 2a लिख देंगे। और y क्या है हम लोग का b है, तो 2a b पे पावर क्यूब लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ भैया कि 2a प्लस बी जो है ना 3 बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स है, मतलब इंटू में 3 टाइम्स है, मतलब 3 बार आप लिख सकते हैं इसको। तो जो निकला हम लोग का 3 बार जो लिखेंगे इसको हम ध्यान दीजिएगा, इंटू में लिखेंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, जो हम लोग का ए जो आया भैया, इसका क्या है, इसका जो हम लोग का ए जो है ना, इसका क्या है, गुणनखंड निकला, ये गुणनखंड निकला। ये क्या निकला, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ चुका है, ठीक है। यही हम लोग का गुणनखंड निकल चुका है। जो कह रहा था कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हम लोग का गुणनखंड निकल गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना कि आपको सोचना नहीं है कि कौन सा सर्वसमी का यूज़ होगा, बस दोनों सर्वसमी का इस क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल होगा, इसका अलावा दूसरा नहीं होगा। बात को समझे। और आपको बता दें, जहाँ माइनस होगा तो नीचे वाला यूज़ होगा, जहाँ प्लस में होगा तो ऊपर वाला यूज़ होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए। बहुत ईजी है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन मैं और एक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, 5 नंबर हम बनाते हैं और आप लोग के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा HW रहेगा भाई, प्लीज़ बनाइएगा। और हो सके तो बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, 5वां है, ठीक है। और बाकी आपका जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो नेक्स्ट नंबर है, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। किसमें भाई, HW में हम लोग का, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन आपको सर्वसमी का याद रहना चाहिए। देखिए भाई, इसमें माइनस है ना, 2 जगह माइनस, इधर भी 2 जगह माइनस है, ये 3 जगह माइनस है, कोई बात नहीं। हम लोग का लगता है यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, देखते करके। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और बाकी आप लोग बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। 27 p क्यूब हम लोग का दिया हुआ भाई, -1/216 -9/2
पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, इतना तो पता है हम लोग को कि दिया हुआ है। ये क्या भाई दिया हुआ है, ठीक, गिवन डेट क्या है, गिवन डेट। अगर एक्चुअली शुरू में लिखना चाहते शुरू में लिख सकते थे, लेकिन एक्चुअली ध्यान नहीं दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं गिवन डेट, ये हम लोग को दिया हुआ। तो देखिए इसको हम भाई ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में इसको लिख सकते हैं 27, मतलब 3 का क्यूब होगा, और p 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। 3 पे पावर क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 3 9 गुना 3 27 हो जाएगा, p गुना क्यूब, तो 27p क्यूब को 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। इसी तरह से -1/, ध्यान दीजिएगा -1/, देखिए 6 का क्यूब 216 होता है भाई, क्या होता है 6 का क्यूब जो होता है ना 216 होता है, तो 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब, सॉरी माफ़ कीजिएगा क्यूब लिखेंगे, ठीक ना, क्यूब यहाँ तक, ठीक है ना यहाँ तक। अब भाई देखिए ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। यहाँ पे देखिए हम लोग का एक्स मान लेते हैं, हम लोग ए वाई मान लेंगे, एक्स क्या 3p हो जाएगा, वाई क्या 1/6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy, देखिए भाई -3x -3xy, ध्यान दीजिएगा -3x, x 3p माने हम लोग, तो 3p लिख देंगे, ये इंटू है, और 3p x हो वाई कितना है 1/6 इंटू फिर x माइनस वाई, तो 3p -1/6 -1/6। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया यहाँ तक बात को समझ गया अच्छी तरह से, यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है हम लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग और आगे करते हैं। 3p का होल क्यूब रहने दीजिए जैसा है वैसा, माफ़ कीजिएगा माइनस है भैया, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 1/6 का क्यूब है माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, काट सकते हैं, बोलिए जी भैया काट सकते हैं आप, 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो अगर देखें 3 3 9 बट्टे, ध्यान दीजिएगा 3 गुना 3 9 आ जाएगा, 9 लिख देंगे, और p गुना p, तो p स्क्वायर 9p स्क्वायर बट्टे में 2 है, तो 9p स्क्वायर बट्टे 2 लिख देंगे, माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, आप देखिए भाई फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो फिर 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, लेकिन 1 है, तो फिर इधर देखें तो 1 है, इधर p है कि नहीं, p तो बचा हुआ है ना, तो p से गुना कर देंगे, तो p गुना 1, तो p आ जाएगा, लेकिन 1 शुरू में लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं ना, बट्टे 4 है, 2 गुना 2 कितना होगा 4 है, मतलब ये अंदर, ये जो बाहर में है बाहर अंदर दोनों से गुना हो जाएगा ना, 1/2 तो बाकी है ही हम लोग का, 3 2 जा 6 काट दिए, लेकिन 2 गुना 2 नीचे से गुना हो जाएगा, 4 आ गया, तो 1 गुना p कर देंगे, यहाँ पे p मौजूद था इसलिए माइनस था, तो 1/4, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 p आ गया। बात को समझिए, देखिए मैच करता है हम लोग, रूबरू मैच करता है भाई, एकदम सटीक मैच करता है कि नहीं करता बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 9/2 माइनस में p स्क्वायर है, 1/4 p है, यहाँ तक मैच किया, और इसको हम तोड़ के लिखे ऐसे 3p का क्यूब 1/6 का क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, देखिए मैच करता कि नहीं करता, मतलब हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब करके हम लोग का इतना आ रहा, मतलब इसका इक्वल, इतना इसका जो इक्वल है ना इतना का इक्वल है कि नहीं है। ये हम लोग इसको सॉल्व करके हम इसके बराबर लाते हैं, इसके बराबर आ जाता है आराम से सॉल्व करने के बाद, तो इसके बराबर की जगह में तो हम इसको, ये जो है 3p क्या है x है, 1/6 क्या है y हो जाएगा, तो समझ रहे बात को, बोली जी हाँ। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो इतना जो है ना, इतना जो है इसके बराबर है, तो आप x y जो है ना, तो x की जगह यहाँ पे 3p है, 3 पे रखे हैं तो 3 पे रखेंगे, y की जगह -1/, माइनस है तो माइनस एक्चुअली पहले से था, लेकिन 1/6 लिख देंगे, तो 1/6 का होल क्यूब कर देंगे, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई का होल क्यूब है। कौन सा सर्वसमीका यूज हुआ भैया, सर्वसमीका यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, सर्वसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का उपयोग करने पर, का उपयोग करके हम लोग इतना लाए। बात को समझेंगे नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ के एकदम बिल्कुल। आप इसके जगह एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करके आप फिर एक्स का मान वाई का मान बैठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये हाँ पावर क्यूब है, पावर 3, इसका मतलब कि 3 बार रिपीट होगा तो इंटू में रिपीट होगा, लेकिन तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू फिर 3p माइनस 1/6 है। ये हम लोग का जो है ना फाइनली भैया आंसर आ गया। यही गुणनखंड निकला। क्या भाई? यही गुणनखंड निकला। किसका निकला गुणनखंड? इसका निकला भैया, इसका गुणनखंड निकला। दिया हुआ एक तरह से व्यंजक बोर्ड से इसका हम लोग का गुणनखंड निकल गया। फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। कितना इजी है, बहुत इजी है। तो आप लोग भी 2 नंबर 3 नंबर आप लोग आराम से, चौथा नंबर आप लोग आराम से भाई बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? सत्यापित कीजिए, मतलब एक तरह से सिद्ध करना, आपको प्रूव करना है, प्रमाण देना, ठीक है। प्रमाण करना आपको एक्स क्यूब माइनस माफ कीजिएगा एक्स क्यूब। पहला नंबर देखिए भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ईजी है, एक तरह से इस सर्व समीकरण है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो हमको दोनों करना पड़ेगा क्या भाई? चलिए दोनों करके आपको दिखाते हैं, लेकिन बहुत काफ़ी इजी है। देखिए आपको शायद पता ही होगा, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। L मतलब क्या? लेफ्ट, H मतलब क्या? हैंड, S मतलब क्या? साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट मतलब क्या होता है? बायां की दायां? बोल गए भैया क्या बात बोलते हैं? बायां। लेफ्ट मतलब बायां होता है, तो मतलब बायां पक्ष बोलेंगे, इसको दायां पक्ष बोले, राइट हैंड साइड। ये जो पूरी है ना राइट हैंड साइड है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि RHS से जाएंगे LHS में लाएंगे, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग अगेन। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऐसे 9 का, ठीक है ना। एक तरह से प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। क्या करना भाई? प्रूफ, प्रमाण करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना बेटर रहता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम प्रूफ, या फिर हम सबसे पहले लिख देंगे दिया गया सर्वसमीका, दिया गया सर्वसमीका। एक्चुअली बताया नहीं है, लेकिन एक तरह से सर्वसमीका, ठीक ना। दिया गया सर्वसमीका है हम लोग का, हाँ क्या भाई 9 का पहला नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं भाई RHS, ठीक है। तो हम लोग RHS लेकर बढ़ते हैं। पर प्रूफ हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाण। क्या बोलते हैं भाई? प्रमाण बोलते हैं, ठीक ना। प्रमाण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो RHS क्या है? हम लोग एक बार आगे लिख ले क्या? RHS क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो भाई आप जानते होंगे ये जो हम लोग का टर्म है एक्स वाई, जो टर्म है ये जो है ना एक्स जो है पूरे से गुना होगा एक बार, फिर वाई फिर पूरे से गुना होगा। बात को समझने के लिए समझिए, बोलिए जी भैया। तो हम लोग करते हैं क्या बताइए? यहाँ से बराबर लिखिए। देखिए एक्स इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर y इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए जी क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट? बोलिए जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है। तो देखिए जब हम सिद्ध करते हैं मतलब प्रूफ करते हैं मतलब प्रमाण करते हैं ना, तो हम लोग का देखा जाए तो LHS या RHS से चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर क्या होगा कि RHS चलेंगे, ठीक ना। LHS से नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि होगा कि नहीं होगा। LHS से हम लोग RHS से काम करेंगे अभी, ठीक है ना फिलहाल। लेकिन ऐसी बात नहीं सिर्फ LHS से ही करते या RHS से करते, दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो x गुना x, यहाँ पे देखिए इतना के बराबर इतना है, तो इसको लेकर इतना करेंगे। मान लेते कि आपको देखिए भाई आपको बड़ा कोई चीज़ है, मान लेते बड़ा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा है। अब आपको बोले इसका इक्वल करना पड़ेगा, तो छोटा छोटा टुकड़ा को पकड़ना पड़ेगा ना, तब इसका इक्वल कीजिएगा। बोले जी भैया सही बोल रहे हैं आप, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा पड़ेंगे। ये छोटा टुकड़ा है, एक तरह से क्या है, एक तरह से छोटा टुकड़ा है, तो टुकड़ा को पकड़ेंगे ना। समझ रहे बात को? सेंस से समझ रहे आप? बोलिए जी भैया समझ रहे। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक्स को पूरे से गुना करेंगे, फिर तो एक्स गुना एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, फिर एक्स गुना माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस डाल दिए, लेकिन एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर
प्लस, तो प्लस है भैया, प्लस लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक ना। तो एक्स गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। फिर इसी तरह से देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स से पहले हम एक्चुअली एक्स वाई जेड, एक्स के बाद तब वाई आता है, इसलिए हम एक्स को पहले लिख देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई लिख हो जाएगा, माइनस देखिए एक्स तो एक्स रहेगा भैया, वाई गुना वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसलिए इधर भी प्लस है, तो वाई गुना वाई का स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। ध्यान दीजिए अब क्या क्या करता है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हम लोग देखें तो क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्लस है ना भैया, वाई क्यूब, हम लोग का ये क्या आया, एल एच, माफ़ कीजिए भाई एल एच एस, क्या भाई एल एच एस आया, मतलब हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है भाई, क्या है प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। इस बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो इस तरह से आपको फिर आगे काम करना है, आपको भी आगे काम, दूसरा नंबर तो आराम से बन जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग के लिए एचडब्ल्यू छोड़ दें क्या, चलिए भाई हम ही करते हैं, ईजी है लेकिन फिर भी हम ही कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर सबसे पहले दिया गया है, लिख देते हैं दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है भाई, हम लोग का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। ये हम लोग का एल एच एस, ये आर एच एस है, ये क्या है आर एच एस है, ये एल एच एस है, ठीक है ना। यहाँ बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझिए, ठीक है ना, क्लियर है, कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं कुछ भी डाउट नहीं है, इतना दिया। चलिए भाई चलते हम लोग प्रूफ करते, क्या प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हम लोग आर एच एस लेकर बढ़ते हैं, आर एच एस एक्स स्क्वायर, बस सेम ही है, बल्कि यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा भाई एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। बराबर देखिए एक्स गुना फिर पूरे से हो जाएगा एक्स इंटू, देखिए भाई अगर आपको आता है ना तो आप मेरा नहीं देखिएगा बल्कि आप अपना बनाइएगा, तब मेरा बाद में देख लीजिए, कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वाई इंटू हो जाएगा फिर पूरे से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो बात को सुनिए, बोलिए जी भैया समझिए। तो देखिए एक्स गुना होगा पूरी टर्म से तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर पहले आता है इसलिए एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स तो रहेगा वाई गुना वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इधर माइनस इधर प्लस तो प्लस माइनस माइनस होता है तो वाई गुना वाई क्यूब तो हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है। आप बात को समझ रहे हैं, देखिए क्या करता है, कुछ करता है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस करता है ना। अगर मान लेते हैं 5 है, प्लस में 5 माइनस 5 है, क्या आता है 0 आता है, तो इसी तरह से हम लोग काट देते हैं, ठीक है ना। 0 का मतलब कट जाना, ठीक है, कट जाना मतलब कुछ नहीं बचना, शेष 0, ठीक है ना। बात को समझिए, इसलिए इधर आप बोलते हैं उनको भैया कि भैया यहाँ पे प्लस तो है ही नहीं, आप कैसे काटते, नहीं भैया शुरू में ना प्लस लिखा नहीं जाता है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो अगर देखें तो बचा क्या, एक्स क्यूब ही बचा हम लोग का, और क्या बचा माइनस वाई क्यूब ही बचा, तो एक्स माइनस वाई क्यूब जो था भाई हम लोग का एल एच एस ही था ना, बोलिए आया प्रूव्ड हो चुका है, एल एच एस हम लोग का मिल गया, तो हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का भाई आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, दूसरा नंबर है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, ठीक है। ये भी हलवा टाइप का क्वेश्चन है, और प्लस आपको यहाँ पे दिखा भी रहा कि संकेत देखिए प्रश्न 9, जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो करवाए थे भाई सर्वसमीकरण जो सत्यापित करवाए थे, इसी से बनेगा, ये इसी से बनेगा। तो 2 करवाए थे, आपको शायद याद होगा, नहीं है कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं हम। क्या था भाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यही था ना हम लोग का, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही था कि नहीं था, बोलिए जी भैया यही था हम लोग का, ठीक है ना। ये बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो ये देखिए फिर दूसरा था एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं, चले भाई यही सर्वसमीकरण का यूज़ होगा हम लोग का, ठीक है ना। हिंट आपको दिए रखा, ठीक है।
तो यही हम लोग सत्यापित किए थे नहीं कि पहला नंबर दूसरा नंबर का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ही है। देखिए भाई बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को ना तो हम दूसरा नंबर बनाते थे, ठीक है। पहला नंबर आप लोग के एच, काफ़ी ईजी है भैया, काफ़ी ईजी है, ठीक। गुणनखंड ही ज्ञात करना आपको, हम गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका आपको बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या हो सके तो दोनों बता देते, क्या बोलते? नहीं, एक ही बताते भाई। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का भी फर्ज बनता बनाना, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ बैठे नहीं रहिए, आप लोग भी अपना दिमाग चलाइए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 10 का 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए गुणनखंड ज्ञात करना आपको। तो चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर क्या है, दिया है, एक बार लिख लेंगे हम लोग, दिया है या गिव एंड डेट लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई हम लोग का 64 m³ माइनस 343 एंड क्यूब, ठीक। ध्यान दीजिएगा भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, 64 m³ को तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 6, 8 का 2 का, अच्छा देखिए 88 64, 88 64, अगर देखें तो 5 का 25 पंचे 125, 5 का नहीं, अगर देखें 64 किसका आता था, ये 64 जो आता है किसका आता, 88 64 रहता, मतलब 8 का स्क्वायर 64 रहता, लेकिन 8 का स्क्वायर नहीं, 6 का देखे तो 6 का क्यूब कितना आता है, 2 का क्यूब देखिए, 2 का क्यूब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यूब 3 का 27 आता, 3 का नहीं 4 का आता, कितना भाई 4 का आता। 4 इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, माइनस फिर 343 किसका, 7 का आता, 6 का आता, 6 का नहीं 6 का आता 216, 7 का आता 343, ठीक है। 7n पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए ये इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सर्वसमीका यूज़ करें, सर्वसमीका, ठीक है। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का उपयोग करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, उपयोग करने पर, ठीक है, इसी का उपयोग करते हैं। तो x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा एक्चुअली हम जो एक्चुअली जो भाई था हम लोग का ना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, माफ़ कीजिएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको बताते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स कितना 4m हो गया, तो यहाँ पे एक्स कितना है 4m है, और देखिए तो साथ ही y कितना है बताइए 7 है, माफ़ कीजिएगा 7n है, ठीक है। देखिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x कितना है 4m माइनस y कितना 7n है, ठीक है, इंटू, ध्यान दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई 4m गुना एक्स वाई, वाई कितना 7n, प्लस लिख देंगे वाई स्क्वायर, वाई कितना भाई 7n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो बात को समझो, बोलिए जी भैया समझ गए। तो 4m को 4m रहने देंगे, माइनस 7n को 7n ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक बात को हम समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से भैया हम लोग समझ गए, ठीक है ना। 4m माइनस 7n, ठीक है। तो फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इधर देखिए, इसको हम बिग में ले लें, बिग ब्रैकेट, देखिए 4 चौके 16 m स्क्वायर आ जाएगा, 16 m स्क्वायर, बोलिए आता कि नहीं आता, बोलिए जी भैया आता है, 4 चौके 16 m स्क्वायर आ गया, प्लस ध्यान दीजिए 7 चौके 28 mn आ गया, प्लस 7 49 n स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक बात को क्लियर अच्छी तरह से समझिए। देखिए ठीक है ना, देखिए 4m जो है ना पूरे से गुना हो जाएगा, पूरे से गुना हो जाएगा, तो देखिए 16 चौके 64 m³ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 4m पूरे से गुना होगा, पूरे से गुना हो जाएगा, ठीक है, 64 m³ हो जाएगा, प्लस फिर देखिए 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 3 8, 8 3 11, 112, देखिए 4 गुना 8, 8 चौके 32 2 हासिल 3, तो 4 8 3 11, 112 m स्क्वायर n आ जाएगा, प्लस देखिए 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, कितना बचा है 3, 4 चौके 16 3 19 196 m n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात सुनिए, फिर -7 9 से पूरे से गुना हो जाएगा, 16 देखिए 7 42 का 2 हासिल बच्चा कितना
4 7 4 11 112 कितना 112 एम स्क्वायर एन आ जाएगा, ठीक है, एम स्क्वायर एन आ जाएगा प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 28 गुना 7 करेंगे, 8 से 56 56 हो जाए 5 7 14 14 14 5 19 196 एम तो एम रहेगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, अब देखिए फिर 7 से गुना 9 से 63 63 का 3 हासिल कितना 6 बचा, तो 7 चौका 28 28 6 कितना होता, देखिए 3 लिख देंगे, 9 से 63 63 का 3 हासिल 6 7 चौका 28 28 और 6 28 2 30 343 आ गया, तो एन इधर है, एन क्यूब आ जाएगा, एन क्यूब। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। देखिए इसको अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, तो किस फॉर्म में आया, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो है ना हम लोग का 64 एम क्यूब मतलब 2, ठीक है 2, ध्यान दीजिए भाई 2 2 2 नहीं 4 एम क्यूब आ जाएगा प्लस 112 एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन, ध्यान कुछ करता है क्या, देखिए ध्यान दीजिए एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन, हाँ 112 प्लस माइनस कट जाता, अच्छा ये भी दोनों भी कट जाता है, ये दोनों भी कट जाता, तो 4m पावर क्यूब प्लस, ध्यान दीजिए प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा भैया -3 माइनस, देखिए ध्यान दीजिए 343 एन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम 7 एन पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, तो यही है ना, तो ये जो इसको भाई हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए। देखिए भाई इतना हम लोग को प्राप्त हुआ, किससे निकला, देखिए 4m क्यूब -7 एन होल का क्यूब, देखिए ये 4m जो है हम लोग x है, ये y क्यूब है, तो भाई x क्यूब प्लस y क्यूब को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, x - y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो हम लोग का जो इस फॉर्म में आएगा यही तो हम लोग का गुणनखंड निकल जाएगा ना, बोलिए जी भैया, तो x - y तो 4m, ध्यान दीजिएगा 4m -7n इंटू आ जाएगा, फिर ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 एम स्क्वायर लिख देंगे, नहीं डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना, आप समझ जाइएगा आराम से, बोलिए जी भैया समझ जाए, एक्स वाई, तो एक्स वाई है तो एक्स क्या हम लोग का 4m है, तो ध्यान दें प्लस है, प्लस लिखेंगे 4m गुना 7 7 चौका 28 28 आ जाएगा, 28 m गुना n, तो m n हो जाएगा, m n लिख देंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना 7 का स्क्वायर करेंगे 49, n का स्क्वायर 9 स्क्वायर आ गया, तो हम लोग का जो ये आया भाई यही क्या है गुणनखंड निकला, भाई क्या निकला, यही हम लोग का फाइनली गुणनखंड निकला। बात को यहाँ तक समझिए, बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं बचा, ठीक है, अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए भाई इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आप लोग के लिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 10 का एक नंबर जो है HW है, आप लोग इस तरह से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, यही दोनों सर्वसमि का यूज़ होगा, तो पहला नंबर के लिए जो यूज़ होगा तो पहला सर्वसमि का यूज़ होगा, यही वाला सर्वसमि का यूज़ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है।